कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन आज वो भारत फिर उठ खड़ा हुआ है और इस बार आंकड़ों के ताज के साथ। जहां आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का ताज पहन लिया है। आईएमएफ की रिपोर्ट में हुआ यह ऐलान और नीति आयोग ने भी कर दी है पुष्टि। अब भारत सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, अब हम वैश्विक मंच के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ शामिल हो चुके हैं। तो आइए समझते हैं इस आर्थिक छलांग का मतलब, असली कहानी, अब वो भविष्य जो अब सिर्फ सपना नहीं संभावना भी है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जापान को पीछे छोड़कर भारत बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट में ऐलान हुआ और इससे साफ है, भारत अब सिर्फ जनसंख्या में नहीं बल्कि आर्थिक ताकत में भी विश्व मंच पर अपना परचम लहरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की अप्रैल 2025 में आई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट ने इस ऐतिहासिक छलांग की पुष्टि की है। भारत की जीडीपी अब 4.287 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर पर रुक गई है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात पर मुहर लगाई और कहा, ये हमारा अनुमान नहीं है, ये आईएमएफ का आंकड़ा है। इस रिपोर्ट में भारत की विकास दर 2025 में 6.2% रहने और 2026 में 6.3% रहने का अनुमान है, यानी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज। आईएमएफ की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट कुछ यूं थी: अमेरिका 27.72 ट्रिलियन डॉलर, चीन 17.79 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.52 ट्रिलियन डॉलर, जापान 4.2 ट्रिलियन डॉलर, भारत 3.56 ट्रिलियन डॉलर, ब्रिटेन 3.38 ट्रिलियन डॉलर, फ्रांस 3.05 ट्रिलियन डॉलर, इटली 2.30 ट्रिलियन डॉलर, ब्राजील 2.17 ट्रिलियन डॉलर, कनाडा 2.17 ट्रिलियन डॉलर। अब भारत ने जापान को पछाड़कर इस लिस्ट में 5वें से चौथे नंबर पर छलांग लगा दी है। ये कोई रातों रात का कमाल नहीं है। भारत ने 1991 के उदारीकरण के बाद से लंबा रास्ता तय किया है। इन 3 दशकों में आईटी, सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप क्रांति और अब डिजिटल इंडिया की बदौलत भारत की जीडीपी लगातार तेजी से बढ़ रही है। आज भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी का हब है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, रक्षा और एविएशन जैसे सेक्टरों में तेजी से उभर रहा है। इस खबर का सीधा मतलब है, भारत में विदेशी निवेश और बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और भारत का वैश्विक दबदबा और मजबूत होगा। जहां अमेरिका और चीन जैसे देश अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक साझेदार मानने में लगे हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशन और जियोपॉलिटिकल संकटों के बीच भारत एक स्थिर और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आईएमएफ का अनुमान है कि अगर भारत की यही रफ्तार रही तो 2027 तक भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। विकास दर अगर 6% से ऊपर बनी रहती है और ग्रामीण खपत में सुधार होता है तो भारत अमेरिका, चीन, जर्मनी की तिगड़ी को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। ग्लोबल अनिश्चितताएं, रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रेड टेंशन, डॉलर की मजबूती और तेल की कीमतें भारत के सामने लगातार चुनौती बनी रहेंगी। इसके अलावा भारत को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीति पर और निवेश करना होगा ताकि विकास टिकाऊ हो। तो कुल मिलाकर वक्त है जश्न का, लेकिन साथ ही समझदारी और सतर्कता का भी। भारत ने चौथे पायदान पर कदम रख लिया है, लेकिन अगली मंजिल तीसरे, फिर दूसरे और पहले नंबर की ओर बढ़ना है। और जैसे एक शेर है, हौसलों से बड़ी कोई उड़ान नहीं होती, हिम्मत वालों की कोई हार नहीं होती। भारत की उड़ान अब थमने वाली नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।